जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित सिंह और अभी आपने देखा था इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने सिकंदर के ऊपर बनाया था। अभी जो वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ आपके पास, वो चंद्रगुप्त साम्राज्य मतलब चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे, कौन थे, और मौर्य वंश की स्थापना इसने की थी, उन्होंने कैसे कैसे कार्रवाई करी है, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के बारे में सारे संक्षेप में बताऊँगा। चलो अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। अभी आज हम देखेंगे मौर्य वंश की साम्राज्य कौन कौन थे, मौर्य वंश के स्थापक कौन थे और मौर्य वंश ने क्या क्या कार्रवाई करी है। पॉइंट नंबर 1 देखेंगे हम, जिस प्रकार मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन कौन से? मौर्य वंश की स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। 345 ईसा पूर्व में हुआ था इनका जन्म चंद्रगुप्त मौर्य का। ये है जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य थे उनको जस्टिन ने सेंडोकोटस नाम का एक अमेरिकी शासक था। वो बहुत ही स्मार्ट टाइप का शासक करता था, उससे उसकी तुलना करी है, जिसकी पहचान विलियम जेम्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। जो विलियम जेम्स थे, उन्होंने क्या चंद्रगुप्त मौर्य से उनकी स्थापना करी थी। धनंजय को हराने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। अच्छा, चाणक्य कौन था? चाणक्य एक राजनीति का बहुत ही बड़ा शासक, बहुत ही बड़ा विद्वान था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य को ही शासक बनाया। ये आप मान के चलो, चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाने में, राजा बनाने में चाणक्य का ही हाथ था। तो धनानंद को हराने में चाणक्य की चंद्रगुप्त मौर्य ने मदद की थी, जो कि बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? चाणक्य को ही अपना प्रधानमंत्री बना दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बना दिया था। जो चाणक्य थे वो राजनीति के बहुत बड़े ज्ञानी थे। जो राजनीति है ना, इस राजनीति के क्या थे? बहुत बड़े ज्ञानी थे जो चाणक्य थे। उनको बहुत राजनीति के बारे में ही चाणक्य को जाना जाता है। यदि चाणक्य ने ही मान के चलो राजनीति शुरुआत तो नहीं करी थी, लेकिन चाणक्य ने राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत गहरे तरीके से उसके बारे में उन्होंने सीख लिया था। नेक्स्ट ये वाला हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अभी नेक्स्ट चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म का अनुयायी था। अच्छा, 322 ईसा पूर्व में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो क्या है? मगध के राजा बन चुके थे। मगध एक जगह का नाम है, मगध के राजा बन चुके थे। कब? 322 ईसा पूर्व में। किसकी मदद से बने? इससे वो चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया गया था। और चंद्रगुप्त नेक्स्ट अब पॉइंट पढ़ेंगे हम। चंद्रगुप्त ने अपना आखिरी समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। ये वाला क्वेश्चन अमूमन आता है, इसके बारे में आपने पढ़ना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना आखिरी समय कहाँ बिताया? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना आखिरी समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। जब उनको वृद्ध हो चुके थे तब उन्होंने अपना आखिरी समय उन्होंने कहाँ बिताया। और नेक्स्ट अभी चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट। चंद्रगुप्त ने 305 में, ये देखो ये बहुत हर बार क्वेश्चन में आता रहता है। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेतन, ये आपने नाम पहले भी सुना होगा। जब आपने सिकंदर का चैप्टर सुना था तो सेल्यूकस निकेतन नाम के व्यक्ति का आपने नाम उसमें सुना था। ये कौन था? सेल्यूकस निकेतन था। ये सिकंदर का सेनापति था और बहुत ही बाहुबली सेनापति था ये। और सिकंदर ने जो बोला उसकी सेना में वही कार्रवाई हुई। तो ये भी बहुत ही पावरफुल आदमी था। तो सेल्यूकस को हरा दिया था। किसने हरा दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जब चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेतन मतलब सिकंदर की सेना से हुई, तो उन्होंने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हरा के बंदी बना लिया। जब बंदी बना लिया तो जब उसको छोड़ा गया सेल्यूकस निकेतन को, नेक्स्ट पॉइंट में मैंने कवर किया है, सेल्यूकस निकेतन को छोड़ा गया तो सेल्यूकस निकेतन ने अपनी पुत्री की शादी, यह है क्या नाम है पुत्री का? कार्नेलिया, जो उनकी इसकी सेल्यूकस निकेतन की पुत्री थी कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ की। जब उसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ शादी करी तो उसमें क्या, कुछ शांति, युद्ध की शांति के लिए कुछ चीज़ें रखी गई कि आप लड़ाई नहीं करेंगे, जो भी शर्तें रखी उस शर्तों को मानते हुए
सेल्यूकस निकेशन ने अपने उस शर्तों को मानते हुए, संधि शर्तों को मानने के अनुसार 4 प्रांत, कौन से 4 प्रांत कौन से हैं? काबुल, कांधार, हेरात और मकरान, ये सारे चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे। क्यों सौंप दिए वाले? अच्छा, अभी आप सोचोगे ये कहाँ पड़ते हैं? काबुल, कांधार, हेरात और मकरान, ये सारे अभी आज के समय में अफ़गानिस्तान में है पड़ते हैं। ये सारे अफ़गानिस्तान में पड़ते हैं। ये चारों को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे अपनी जान छुड़ाने के लिए और आगे शांति की शर्तों को मानने के लिए। चंद्रगुप्त जो थे जैनी गुरु, जो जैन धर्म से जो गुरु थे, जिनका नाम था भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लिया था। चंद्रगुप्त ने क्या किया था? जैनी जो गुरु थे भद्रबाहु, ये भी क्वेश्चन आता रहता है, मतलब चंद्रगुप्त के गुरु का नाम क्या था, वो किस धर्म से थे, तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। भद्रबाहु नाम के जो गुरु थे उन्होंने दीक्षा लिया था। किसकी दीक्षा लिया था? जैन धर्म की। जैन धर्म की दीक्षा किससे लिया था? भद्रबाहु गुरु से लिया था। अच्छा ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, अभी नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे। मेगास्थनीज सेल्यूकस कौन था? ये राजदूत था। राजदूत किसका था? ये सेल्यूकस निकेतन का ये राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये रहता था। सेल्यूकस जो मेगास्थनीज था जो कि क्या राजदूत था? किसका था? ये था सेल्यूकस का था, इसके राजदूत। लेकिन रहता कहाँ था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या है? दरबार में ये रहता था। अच्छा, मेगास्थनीज ने क्या किया था? एक बुक लिखी है, बुक जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की सारी गाथा लिखी गई है। उस गाथा को कौन सी, उस बुक का नाम था इंडिका। ये इंडिका नाम की पुस्तक लिखी गई है। जी किसने लिखी है? मेगास्थनीज। ये पूछा जाता है इंडिका नाम की पुस्तक किसके ऊपर लिखी गई है, तो आपने आंसर देना है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर लिखी गई। किसने लिखी है? तो मेगास्थनीज ने लिखी गई है। और मेगास्थनीज कौन था? ये सेल्यूकस का सेल्यूकस का बंदा था और रहता कहाँ था? ये सेल्यूकस का राजदूत था और रहता था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अभी ये था आज का मोरवंश के बारे में। आज मैं आपको सिकंदर भी पढ़ा दिया है और मोरवंश भी पढ़ा दिया है। अभी आपको मैं एक बार में पूरा रिवीजन करा देता हूँ, उसके बाद ये वीडियो हम समाप्त कर देंगे। सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 पढ़ेंगे। Incoming voice call from +91 92014 45268 on SIM SIM2. हम पॉइंट नंबर 1 पढ़ेंगे अभी। मोरवंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। और पॉइंट नंबर 2 है जस्टिस। अभी पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को इंडोकोटस कहा था, जिसकी पहचान विलियम जेम्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। ठीक है, उसके बाद धनंजय को हराने में चाणक्य ने बहुत भूमिका निभाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की भी किया था उन्होंने, जो कि बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बने। और चाणक्य उनको बहुत अच्छी राजनीति की उनको बहुत अच्छी जानकारी थी, बहुत बड़े ज्ञानी थे राजनीति के। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की गद्दी को हासिल किया था। 322 ईसा पूर्व में बैठे थे, मतलब शासन किया था 322 ईसा पूर्व में। जो चंद्रगुप्त थे वो क्या है, मगध की गद्दी के राजा बन चुके थे। और चंद्रगुप्त जैन धर्म के अनुयायी थे, उन्होंने जैन धर्म अपनाया हुआ था। चंद्रगुप्त ने अपना आखिरी समय, जब उनका आखिरी समय चल रहा था, वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। ठीक है, अब इतना 4 पॉइंट क्लियर हो गया। अभी ने चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेशन को हराया। सेल्यूकस निकेशन सिकंदर का जो सेनापति था उसको हरा दिया था 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस निकेतन ने अपनी पुत्री कार्निवेला की शादी उसकी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। और युद्ध में संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत दे दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य को, दे दिए थे, क्या देने पड़े थे। उनका नाम था काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे, जिससे कि उनकी जान छूट गई।
छोड़ दिया गया। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म के भद्रबाहु से, भद्रबाहु जो उनके गुरु थे, जैनियों के गुरु थे भद्रबाहु, उन्होंने मौर्य ने क्या किया, जैन धर्म की उन्होंने दीक्षा ले लिया था। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। सेल्यूकस का मैग्नीज राजदूत था, चंद्रगुप्त के दरबार में ये रहता था। और मेगास्थनीज का द्वारा लिखी गई किताब थी, उसका नाम था इंडिका। इंडिका एक चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर सारी किताब लिखी गई है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की सारी जानकारी है। मौर्य वंश के संस्थापक और मौर्य वंश के बारे में जानकारी देने के लिए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी वंश के बारे में या किसी की भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किसी के बारे में आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लेंगे, मुझको एक वीडियो लेके आऊँगा, उसके डिटेल में पूरी जानकारी लूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।